ज्ञानाज्ञानकृतं पापं नाशयत्येव ते स्मृतः तादृशे त्वयि दृष्टे मे मिथ्या दोषः कुतो भवेत्। ओम नमः शिवाय। आज शिव महापुराण जी की कथा में शिव महापुराण जी के विदेश्वर संहिता का 9वां अध्याय है। शिव महापुराण में कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा है, ज्ञानाज्ञानकृतं पापं नाशयत्येव ते स्मृतः। जो भी व्यक्ति भगवान शिव जी का स्मरण ज्ञानपूर्वक अथवा अज्ञानपूर्वक कर लेता है तो तादृशे त्वयि दृष्टे में मिथ्या दोष कुतो भवेत्। तो समझो कि उसको शिव का दर्शन प्राप्त हो गया है और उसके पापों का नाश हो जाता है। इतनी है, अगर आप भूल से या जानबूझकर अगर आपने शिव का नाम ले लिया या उनकी कथा का स्मरण मात्र कर लिया तो आपके पापों का नाश हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा सुनने में क्या पुण्य की प्राप्ति होगी। आज इसी क्रम में हम शिव महापुराण जी के विदेश्वर संहिता का 9वां अध्याय जिसमें 46 श्लोक हैं और इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव पूजन और शिवरात्रि का कथन। ये महत्वपूर्ण अध्याय है, इसका प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण जगत की सृष्टि प्रारंभ किया तब राशियों से कालचक्र उत्पन्न हुआ। उस कालचक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां और 27 नक्षत्र उत्पन्न हुए। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ खेलता हुआ कालचक्र काल जगत को उत्पन्न करता है। ये बहुत ही गूढ़ अध्याय है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण करें। ब्रह्मा से लेकर समस्त को काल ही उत्पन्न करता है। काल ही उत्पन्न करता है और काल ही पालन करता है और काल ही संहार करता है। एकमात्र काल से सारा जगत, सारा विश्व, यूँ कहिए कि सारा ब्रह्मांड बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में बलवान है और दूसरा कोई भी शक्तिवान नहीं है। काल से ही स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ, काल से ही नरकलोक और काल से ही स्वर्ग के अधिनायक उत्पन्न हुए और काल से ही समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। उसके बाद काल ने त्रुटियों को उत्पन्न किया। त्रुटि से लौ उत्पन्न हुआ और लौ से क्षण और क्षण से निमिष मात्र उत्पन्न हुआ। ये निमिष सब प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल होता है और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। बहुत ध्यान सुनिए, 60 निमिष का एक पल होता है और 60 पलों की एक घड़ी होती है और 60 घड़ी का एक दिन एक रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास और 12 मास का एक वर्ष उत्पन्न हुआ। उसी दिन पूर्णिमा प्रतिपदा से लेकर जब पूर्णमासी तक पक्ष पूरा हो जाता है तो उसी दिन पूर्णिमा को उत्पन्न करता है और उसी तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है उस पूर्णमासी देवताओं को वो प्रिय होता है तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाता है उसे विद्वानों ने अमावस्या का नाम दे दिया। अब इसकी विशेषता सुनिए।
जो विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं। योगों में व्यतिपात, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति काल, ये सब जो है दान क्रम में पवित्र माने जाते हैं। भगवान शंकर जी को अष्टमी, श्री गणेश जी को चतुर्थी प्रिय है, नागराज को पंचमी और कुमार कार्तिकेय को षष्ठी प्रिय है, सूर्यदेव को सप्तमी, दुर्गा जी को नवमी, ब्रह्मा जी को दशमी प्रिय है, रुद्रदेव जी को एकादशी और विष्णु भगवान को द्वादशी प्रिय है, कामदेव को त्रयोदशी, भगवान शंकर जी को चतुर्दशी प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है उसमें सबको उपवास करना चाहिए। ये भगवान शिव जी के सायुज्य को प्रदान कराता है। इसी दिन को शिवरात्रि के नाम से इसको स्थापित किया गया। इस दिन जो है, इस दिन को शिवरात्रि कहा गया। निशीत संयुक्ता या तो कृष्ण पक्षे चतुर्दशी, उपोष्या तिथि सर्वे शिव सायुज्य कारिका। अब शिव जी के अनुसार इस कथा को सर्वप्रथम नंदी भगवान कहते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने परमात्मा शिव जी को सकुटुंब सहित एक सुंदर आसन पर बिठाकर दोनों ने भगवान शिव जी की पूजन को किया। अब आप यहाँ पे एक रहस्य बता रहे हैं, जो महाभिषेक यहीं से शुरू हुआ महाराज। सर्वप्रथम शिव पूजा तथा महाभिषेक का विधान का जो श्री गणेश हुआ है या प्रारंभ हुआ है, उसको विष्णु भगवान ने किया। विष्णु भगवान जी के अनुसार शिव पूजा, महाभिषेक के नियम तथा स्तोत्र, मैं आपको यहाँ पे सारे स्तोत्र तो नहीं बोलूँगा, मगर आपको नियम पूरा बताऊँगा। अब इस नियम के अनुसार आप लोग पूजा और इनका अभिषेक किया करें। किसी ज्योतिष लोग कहते हैं सरसों चढ़ा दीजिए, सरसों का तेल चढ़ा दीजिए, ये काला तिल चढ़ा दीजिए, ये सब मत करिए। अब आप नियम सुनिए। महाभिषेक का नियम, उपासक अपने समस्त दोषों को मन से निकालकर मंदिर में प्रवेश करे। प्रथम भगवान शिव जी को प्रणाम करे, फिर शिवलिंग पर चढ़े हुए निर्माल्य को श्रद्धा पूर्वक हटावे। जो उस पर चढ़े हों फूल, फल, बेलपत्र, तो उसको अंगूठे और तर्जनी की उंगली से पकड़ के हटाना है। फिर मिट्टी के सुंदर कलश, सुंदर गड़वे जिसमें कोई छेद ना हो, टूटे फूटे ना हो, ऐसे 108 गुड़वे में वस्त्र से छानकर विष्णु जी ने जल को भरा। नंदी जी ने हम लोगों को बताया कि इतना ना हो सके तो 28 या 18 कम से कम 4 गुड़वे की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर विष्णु जी ने अपने बाएं तरफ दूध, दही, घी, चनामृत, शहद, ईश का रस अर्थात गन्ने का रस, फूल माला, रुद्राक्ष की माला, नए वस्त्र, अक्षत, केसर, कपूर, चंदन, रोली, सिंदूर आदि पूजन सामग्री को अपने बाएं तरफ रखा और साथ बेलपत्र और शमीपत्र को रखा। आगे सभी पूजन के वर्णन का अध्याय मैं आगे वाले अध्याय में इस पूजन का पूरा वर्णन करूँगा। यह अध्याय उसी का है, वर्णन का। अभी मैं यहाँ पे सामान की बात हो रही है। इस प्रकार समस्त सामग्रियों सहित विष्णु जी ने भगवान शिव जी की पूजा की। भगवान शिव जी उन समस्त वस्तुओं को अपने सभासदों में वितरित करके प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्रों, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज के इस महत्वशाली दिन में तुम लोगों ने मेरी पूजा की है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इसलिए दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम, शिव महारात्रि ख्याता तिथिरेवा मम प्रिया। आज से यह दिन सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायक माना जाएगा और ये संपूर्ण ब्रह्मांड में यह दिन महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये तिथि मुझे अति प्रिय होगी। एतत्काले तु यः कुर्यात् पूजामरिङ्गवेर्यो
कुर्यात् सा जगता कृत्यम स्थिति सर्गादिकम पुमान। आज के दिन जो भी मेरे लिंग तथा मूर्ति की विधि विधान से पूजा करेगा वो सृष्टि की उत्पत्ति, लय तथा पालन करने वाले ब्रह्मदेव के पद को प्राप्त कर लेगा। जो भी प्राणी एक वर्ष तक मेरी पूजा करता है उसे ये फल की प्राप्ति होती है। वो आज के दिन अर्थात महाशिवरात्रि के दिन जो निराहार रहकर मेरी पूजा 24 घंटे करता है उसे भक्ति तथा धर्म की अभिवृद्धि की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान ने आगे पुनः बताया कि एक बार पूर्व काल में मैं स्तंभ ज्योति के रूप में प्रकट हो चुका हूँ। वो मार्गशीर्ष तथा आद्रा नक्षत्र का दिन था, मतलब वो मार्गशीर्ष का महीना था और आद्रा नक्षत्र था। इस मास में, इस नक्षत्र में जो लोग पार्वती देवी के साथ मेरा दर्शन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो लोग कार्तिकेय के समान, उनके पुत्र के समान अति प्रिय होते हैं। मैं आपको यह रहस्य बता दूं, जो पहला स्तंभ इन्होंने जहाँ प्रकट हुए थे, जो हमने आपको 6वें और 7वें अध्याय में वर्णन किया है, उस जो लिंग हुआ था वो लिंग अग्नि के पहाड़ के समान उत्पन्न हुआ। अतः इस स्थान को अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा। शंकर भगवान ने कहा कि जब तुम लोग ब्रह्मा विष्णु युद्ध कर रहे थे तब हम जो स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे वो अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ होंगे। अनलाचल संकासम यदिदम लिंग मुत्थितम अरुणाचल मित्यो तदिदम ख्याति में प्याति। अरुणाचल के विषय में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं अपनी तरफ से। इस प्रदेश के जिला लोबर सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश में एक ज़िला है लोबर सुबनसिरी, वहाँ पर एक हपीली नाम का एक गांव है। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर करदो हिपरी नामक एक दुर्गम पहाड़ी है, घने जंगल हैं, उसके बीच में वो स्तंभ आज भी उपस्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 25 फीट बताई गई है और गोलाई अर्थात मोटाई 22 फीट के आसपास बताया गया है। यहीं पर शंकर भगवान प्रथम बार ब्रह्मा विष्णु के युद्ध के समय प्रकट हुए थे। ये इसका उल्लेख शिव महापुराण के 9वें खंड के 17वें अध्याय में है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण के प्रथम खंड का 3रा उपखंड अरुणाचल खंड में विस्तृत उल्लेख मिलता है। यहाँ पर स्वयं शंकर भगवान ने कहा, सकलम निष्कलम चेति स्वरूप द्वयमस्ति में नान्यस्य कस्यचित् स्मादन्य सर्वोमेश्वर। कहा ये मेरे 2 भेद हैं, सकल और निष्कल, यही मेरे भेद है, यही मेरा स्वरूप है। ये भेद, ये स्वरूप किसी अन्य देव में नहीं है, इसलिए अन्य कोई देव परमेश्वर नहीं हो सकता। अतः हे ब्रह्मा विष्णु, मैंने प्रथम लिंग शरीर को धारण किया, इसके पश्चात मूर्तिमान रूप को धारण किया है। ये रूप भेद है जो किसी में नहीं है। अतः हे ब्रह्मा हे विष्णु, द्वयम ममेव स सिद्धिम न मदन्यस्य कच्चित् तस्मादिस्तो मन्ये सायूरोपेण कंचिता। इसलिए अन्य को ईश्वरता तथा तुम दोनों को भी ईश्वरता की प्राप्ति नहीं होगी। अज्ञानता के कारण तुम दोनों ने अपने आप को ईश्वर मान लिया, जो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात थी। अब तुम लोगों में अपना अहंकार और अपने अज्ञान को दूर करो और मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि को समर्पित करो, क्योंकि मेरी प्रसन्नता से ही लोक प्रकाशित होता है। मेरे वाक्य ही बारंबार प्रमाण हैं। तुम लोगों को प्रसन्न होने के कारण मैं ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहा हूँ। तो यहाँ पर शंकर भगवान ने ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया था स्वयं। तो स्वयं शिव जी ने कहा था, जो आकाशवाणी के रूप में आवाज़ आई थी, शिव जी ही परब्रह्म हैं। इसी कारण शिव जी सकल और निष्कल दोनों रूप को धारण करते हैं। ब्रह्म होने के कारण शिव जी ही ईश्वर हैं, अन्य कोई नहीं है। अनुग्रह ही शिव जी का कार्य है। बृहत होने के कारण तथा संसार का संवर्धन करने के कारण शिव जी ही ब्रह्म हैं। समत्व और व्यापकत्व गुण होने के कारण शिव जी ही परमात्मा हैं। निष्कल होने के साथ शिव जी अज्ञात हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए ही इन्होंने साकार रूप को धारण किया।
सकल त्वमतो गेमि सत्वं मयि सत्वरम यदिदं निष्कलम स्तंभम मम ब्रह्मत्व बोधकम। कहा कि मेरा लिंग मेरा चिन्ह होने के कारण इसे लिंग कहा जाता है, जो निर्गुण का बोधक होता है। ये लिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, इसी का पूजन सदैव करना चाहिए। लिंग पूजन से ही मेरा सानिध्य की प्राप्ति होती है। जिसने भी लिंग की स्थापना किया है, निराकार होते हुए भी उसे मैं साकार रूप में उसके यहाँ प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। यहीं पर यह अध्याय संपूर्ण होता है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शिव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में अपनी भक्ति को प्रदान करें, जिससे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। ओम नमः शिवाय।